हेलो मेरे अर्थशास्त्रियों, नमस्ते, सलाम, जय हिंद। मैं करण किशन हर्ष, आप लोगों के इकोनॉमिक्स का मेंटर, आप सबका स्वागत करता हूं के क्लासेस में। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो ऐसा वीडियो है जिस वीडियो को देखने के बाद आप अपने मार्क्स अच्छे से गेन कर पाएंगे और आप अपने कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, या ये कह सकते हैं कि आप पढ़ने के लिए मोटिवेट हो जाएंगे। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो आप लोगों को बहुत फायदा देने वाली है। तो यही वो मौका है, यानी कि यही वो मौका है जिस पे आप चौका मार सकते हैं और आप अपने झंडे गाड़ सकते हैं बोर्ड के एग्जाम्स में। यानी कि एक अच्छा मौका, एक सुनहरा अवसर है आप सबके पास इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स गेन करने का। ये ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं मेरे बालक और बालिकाओं, ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आरबीएसई ने आप सभी स्टूडेंट्स को एक बहुत ही अच्छी दिवाली की सौगात दी है। वो क्या सौगात है बताता हूं मैं आप लोगों को। आप लोगों के इकोनॉमिक्स में, या ये कह सकते हैं आपका जो सिलेबस है उसमें आपको भी पता है कि कोविड-19 की वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी। जो सेशन पूरा होना था वो सेशन पूरा नहीं हो पाया था। उसी को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से सीबीएसई ने कुछ महीनों पहले कुछ सिलेबस में डिडक्शन किया था, वही सौगात आरबीएसई के बच्चों को राजस्थान बोर्ड ने दी है। यानी कि कुछ 1-2 दिन पहले ही एक गाइडलाइन इशू हो चुकी है और उसमें बता दिया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के डिडक्ट हो रहे हैं। यानी कि अब पढ़ना हो गया है आसान क्योंकि सिलेबस हो गया है छोटा। तो बच्चों, ये एकदम सही मौका है, सही चांस है आप लोगों को 90 अबव मार्क्स गेन करने का। जैसा कि मैं हर बार कहता हूं कि आप इकोनॉमिक्स में 90 अबव आराम से ला सकता है। तो ये एक सोने पे सुहागा वाली बात है, एक बहुत ही अच्छा चांस है आप लोगों के लिए मार्क्स गेन करने का। इस चांस को मिस मत कीजिए क्योंकि झंडे वही गाड़ सकता है जो मेहनत करता है। और इस वीडियो को देखने के बाद लग जाइए अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए, और जो भी डाउट्स हो वो सारे मैं आप लोगों के वीडियोस के साथ सॉल्व करता रहता हूं। कमेंट करते रहिए, फेसबुक पे हमको अपनी जो भी दिक्कत है, अपनी जो समस्या है वो हमें लिख के भेजते रहिए, हम उनके ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे। तो पहले अपन चलते हैं कि कौन सा चैप्टर आपके सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको नहीं पढ़ना है। चलते हैं बोर्ड की तरफ एक बार। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे बोर्ड की तरफ लेकर आ चुका हूं। मैं आप लोगों को इस बोर्ड पे सारा कुछ समझा रखा है, सब कुछ लिख रखा है। आपको वीडियो को अच्छे से देखना है जिससे आप लोगों को इजी हो जाएगा अपना सिलेबस को लर्न करने में और समझने में, और ये भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज आपके सिलेबस से डिलीट हो चुकी है। यहां तक समझ में आया। अब मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि आप जो है वो सभी आरबीएसई से बिलोंग करते हैं। आरबीएसई के बच्चों के लिए बुक जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरी हम बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र। अब बुक का नाम भी यही है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। बुक को डिवाइड भी इन्हीं 2 पार्ट्स में किया गया है, यानी कि सेक्शन ए जो है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यष्टि अर्थशास्त्र, और सेक्शन बी जो है वो आपका समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब पहले सेक्शन की बात करें हम, जैसे कि मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख रखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये जो है ये आपका ये सेक्शन जो है ए सेक्शन है, ठीक है। इस सेक्शन में भी इन्होंने सिलेबस को इन यूनिट्स में बांट रखा है, यानी कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के खाते में जो यूनिट्स आती हैं वो है 4 यूनिट्स। अब देखते हैं इन यूनिट्स में कितने चैप्टर हैं। 1 से लेकर 13 तक, यानी कि 13 चैप्टर्स आप लोगों को माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिलते हैं। अब इस तरफ चलते हैं, यह है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। इसे हम लोगों ने नाम दिया है, हमने क्या, हमारे बोर्ड ने नाम दिया है सेक्शन बी। ये आप लोगों के बी सेक्शन है, ठीक है बच्चों। मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसको यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 और यूनिट 9, यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के खाते में 5 यूनिट आती है। माइक्रो के 4, मैक्रो के 5, टोटल यूनिट्स हो गई 9 यूनिट्स।
इन सब यूनिट्स को फर्दर चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 14 से शुरू होती है और 25 पे खत्म होती है। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि आप लोगों के इकोनॉमिक्स में जो टोटल चैप्टर्स हैं, यानी कि टोटल चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों के हैं 25। कुल 25 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने पड़ते हैं 12th के लिए, बराबर। अब जो गवर्नमेंट ने, जो आपके आरबीएसई बोर्ड ने जो सिलेबस हटा दिया है, तो मजे की बात यह है बच्चों कि जो सिलेबस हटाया है ना, तो कुछ पोर्शन नहीं हटाया, उन्होंने पूरे के पूरे चैप्टर उड़ा दिए। अब चैप्टर उड़ा दिए तो आप लोगों के लिए इजी पड़ गया समझना, और हमें भी पता है, आप लोगों को भी पता है कि हमको ये चैप्टर्स नहीं करने। वो चैप्टर्स कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरे जो चैप्टर्स हटा दिए हैं वो इन नंबर्स हैं 10 चैप्टर्स, बराबर। इस 25 में से टोटल चैप्टर्स 25 हैं, उन 25 में से 10 चैप्टर जो है वो आपके उड़ा दिए गए हैं, 10 चैप्टर्स। अब बचे आप लोगों के पास 15 चैप्टर्स, ठीक है। ये 15 चैप्टर्स आप लोगों के पास बच गए। अब एक चैप्टर ऐसा है जिसका कुछ पोर्शन उड़ा दिया गया है, ठीक है। तो हम अगर इन एंड ऑल परसेंटेज की बात करें तो आरबीएसई बोर्ड ने आप लोगों के 42 से लेके 44% तक का सिलेबस जो है इसको डिडक्ट कर दिया है। यानी कि 100% में से 42 से 44% का आपका सिलेबस जो है वो उड़ा दिया गया है, और यही आप लोगों के लिए दिवाली की सौगात है। अब देखिए यहां आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये उम्मीद मत कीजिएगा कि कुछ और डिडक्ट भी होगा। अच्छा खासा 42 से 44 42 44% इसका सिलेबस उड़ा दिया गया है, और यही आप लोगों के लिए मजे की बात है। तो अब जुट जाना है पढ़ने के लिए। अब मैं आप लोगों को यह बताता हूं कि कौन कौन से चैप्टर्स डायरेक्ट उड़ा दिए गए। अपन भी यही करेंगे, जो चैप्टर्स हैं उनको अपन उड़ा देंगे। जो भी अपने बोर्ड के चैप्टर्स हैं जिनको बोर्ड ने उड़ा दिया है वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूं। हम बात करते हैं यूनिट 1 की। ये जो मैंने बोला ना आपको कि एक चैप्टर ऐसा है, जिसका कुछ पोर्शन उड़ा दिया गया है, वो कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर है। वो चैप्टर जिसका कुछ पोर्शन उड़ा दिया गया है वो है चैप्टर नंबर 1। इसमें आप लोगों को जो हटा के दिया गया है, मतलब जिन चीजों को हटाया है, वो है आप लोगों के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी जिसको हम बोलते हैं, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हटा दिया है, यानी कि अवसर लागत को, और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सीमांत अवसर लागत। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर 1 से आपको हटा दिए हैं, ठीक है। यानी कि ये 3 टॉपिक्स जो हैं इस फर्स्ट चैप्टर में वो आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। क्लियर हुआ? यहां तक समझ में आया? तो इसका कुछ पोर्शन हटा दिया गया है, सारा का सारा नहीं उड़ाया गया है। क्लियर है आप लोगों को ये? अब मैं बात करूं यूनिट 2 की, तो इससे जो हटा है ना वो पोर्शन हटा है, ठीक है। कुछ पोर्शन इसका हटाया गया है। अब मैं यूनिट 2 की बात करूं, यूनिट 2 में आप लोगों को 3 टॉपिक्स मिलते हैं, 3 चैप्टर मिलते हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। अब देखना, ये जो यूनिट 2 चैप्टर 2 है, पूरा का पूरा उड़ा दिया है बोर्ड ने। कौन सा चैप्टर ये पता है आप लोगों को? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उपभोक्ता संतुलन। ये चैप्टर पूरा का पूरा बच्चों को हार्ड भी लगता है ये चैप्टर, इसी को ही पूरा उड़ा दिया, कोई बीच में से टॉपिक नहीं उड़ाया, पूरा का पूरा चैप्टर उड़ा दिया है। अब यूनिट 2 में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। इससे ज्यादा आपको यूनिट 2 में नहीं पढ़ना। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में आप लोगों के जो चैप्टर्स उड़ाए हैं, मैं सिर्फ उन चैप्टर्स की बात कर रहा हूं जो उड़ा दिए गए हैं बोर्ड के द्वारा। चैप्टर नंबर 6 जिसको हम बोलते हैं उत्पादन फलन, प्रोडक्शन फंक्शन, वो चैप्टर आपका हटा दिया गया है। उसके बाद जो चैप्टर हटा है वो है ये चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर नंबर 9 कौन सा है पता है आप लोगों को?
आगम की अवधारणा यानी कि कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू, आगम की अवधारणा। तो ये चैप्टर आपका उड़ा दिया गया पूरा का पूरा। उसके बाद एक और मजे की बात है, इसी यूनिट 3 में चैप्टर नंबर 10 भी उड़ा दिया है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 10 कौन सा है पता है आप लोगों को? ये चैप्टर नंबर 10 जो है वो है फर्म का संतुलन, यानी कि इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म। ये चैप्टर भी आप लोगों के उड़ा दिया है। यानी कि अब हम यूनिट 4 की बात करें तो इस 4th यूनिट में जो चैप्टर हटा है वो है ये 13th वाला। 13th जो है ये कहता है आपका बाजार संतुलन यानी कि मार्केट इक्विलिब्रियम। ये मार्केट इक्विलिब्रियम पूरा का पूरा आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब यूनिट 1, 2, 3 और 4 में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं आपको ये मैं बताता हूं। चैप्टर नंबर 1 जिसका कुछ पोर्शन पढ़ना है, कुछ हटा दिया गया है। यूनिट नंबर 2 में 3 और 4 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यानी कि 13 चैप्टर्स में से आपको सिर्फ और सिर्फ अब 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं। तो इजी हो गया है बच्चों, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत इजी हो गया अब आपका सिलेबस। सीधे के सीधे 5 चैप्टर्स को उड़ा देना बहुत बड़ी चीज है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बार बार कह रहा हूं अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि वास्तव में अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अब हम बढ़ते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये क्या कहता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने आपको बताया आपको 5 यूनिट मिलती है, 5 यूनिट। अब देखते हैं बच्चों इसमें जो ये यूनिट है यूनिट नंबर 5th, इसमें आपको ये 15th चैप्टर जो है ये हटा दिया है। यानी कि ये वो चैप्टर है राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय यानी कि नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स जो है उन सबको उड़ा दिया गया है। अगर ऐसे देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको 16 चैप्टर पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करता है। ये 14 चैप्टर में भी 15 चैप्टर्स काफी इंटर रिलेटेड है, लेकिन बोर्ड ने हटा दिया है तो हटा दिया है। अगर आप लोगों को फर्दर स्टडीज आगे कभी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे ये टॉपिक्स जो हटाना ये आप लोगों के काम का था, लेकिन हटा दिया है तो हटा दिया, क्या कर सकते हैं। अच्छी बात है, आप लोगों को थोड़ा कम पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। 17, 18, 19 कुछ भी नहीं हटा इसमें से, तीनों के तीनों चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं। अब हम बात करें यूनिट नंबर 7 की। इस 7th यूनिट जो है इसमें से 2 चैप्टर्स उड़ा दिए गए हैं, थोड़े हार्ड चैप्टर्स थे, मुझे पता है आप लोगों को भी वो हार्ड लगते थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने बोर्ड ने उसको हटा दिया है। चैप्टर नंबर 21 इनपुट एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन, ये चैप्टर आप लोगों का हट चुका है। उसके बाद 22 चैप्टर भी आप लोगों के लिए हटा दिया गया है। यानी कि ये वो वाले चैप्टर्स हैं क्या कहते हैं उनको अपन एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड वाला चैप्टर, वो भी चैप्टर आप लोगों के कोर्स से हट चुका है। तो 2 खतरनाक चैप्टर्स जो थे ना 7th यूनिट के, दोनों के दोनों हट गए। अब हम बात करते हैं 8th यूनिट की। इस 8th यूनिट में जो हटा है ना वो है ये 24th चैप्टर। 24th चैप्टर आप लोगों के लिए हट गया है पूरा का पूरा 24th चैप्टर। यानी कि ये इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल बिजनेस वाला जो चैप्टर था वो पूरा का पूरा हट गया। आई नो इजी था बट कुछ भारी हटाया है तो कुछ हल्का भी हटाएंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, थोड़ी यहाँ की मेहनत यहाँ लगा दीजिए, क्या हो गया, पढ़ना तो अपन को ही है कि नहीं, और अच्छे से पढ़ना है। अब तो लग ही जाना है बच्चों। अब देखो मैं बताता हूं आप लोगों को, ये जो 9th यूनिट है ना, ये लास्ट यूनिट, जो लास्ट यूनिट थी उसका जो ये एक चैप्टर था ये भी हट गया है। यानी कि कैशलेस ट्रांजैक्शन, नकद विहीन लेन देन वाला जो चैप्टर था वो भी आप लोगों के पूरा हट चुका है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यूनिट 9th जो है ये पूरी की पूरी हट गई। ऐसा क्यों कहा मैंने, क्योंकि उस यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर था और वो भी चैप्टर हट गया है, नकद विहीन लेन देन, कैशलेस ट्रांजैक्शन, ये टॉपिक भी हट चुका है। अब आप लोगों को कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं इस यूनिट में मैं बताता हूं, 14,
16, 17, 18, 19, 20, 23, 1 2 3 4 5 6 और 7 चैप्टर्स आप लोगों को यहां पे पढ़ने थे। यहां पे होते थे 10 चैप्टर्स, लेकिन आप लोगों 12 चैप्टर्स होते थे, आप लोगों को अब सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर्स पर 7 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने। और यहां जो 13 चैप्टर्स होते थे उसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 8 चैप्टर्स पढ़ने। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सिर्फ और सिर्फ 15 चैप्टर्स आप लोगों को पढ़ने हैं आपके बोर्ड के एग्जाम्स के लिए। ठीक है बच्चों, यानी कि आप लोगों के पास अब जो सिलेबस बचता है वो सिर्फ और सिर्फ 56 to 58% का सिलेबस आप लोगों के कोर्स में बचता है। यही आप लोगों को पढ़ना है। अब मुद्दा यह है कि कैसे पढ़ना है, किस तरह से एडजस्टमेंट्स करने हैं, क्या करना है, वो सब आपके ऊपर है। अब आप कैसे पढ़ते हो, कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ते हो, कौन से चैप्टर्स को बाद में पढ़ते हो, किस तरह से रिवीजन करते हो, ये सब आपके ऊपर है। ये सिलेबस आप लोगों को पढ़ना है, और जो हटा दिया गया है वो मैंने भी यहां से उड़ा दिया है। साथ ही साथ आपको नाम बता दिए कौन से चैप्टर्स उड़े हैं, चैप्टर नंबर बता दिया, उसका यूनिट बता दिया, सब कुछ आप लोगों को थाली में परोस के मैंने दे दिया है। अब आप लोगों को इस वीडियो को देखना है अच्छे से। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वापस देखते रहिए, वीडियो को रिपीट करके देखें, एक से दूसरी बार में 100% समझ में आएगा बच्चों। ऐसा नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए, आपको आगे 100% समझ में आएगा। और स्क्रीनशॉट लेकर रख दीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, और सबसे अच्छी बात बताऊं मैं आप लोगों को, फोन को हॉरिजॉन्टल मोड पे रख के वीडियो देखिए, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि अच्छा दिखेगा आप लोगों को वीडियो में। ये सारा सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आप लोगों के डाउट्स जिस भी टॉपिक के रिलेटेड हो, आप मुझे मैसेज कीजिए फेसबुक पे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कीजिए, आप मेरे यूट्यूब पे, सॉरी सबसे बड़ी चीज तो यूट्यूब है, आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट कीजिए। वहां पे मैं आप लोगों के डाउट्स को लेकर नए वीडियोस भी बनाता रहूंगा, और इनके ऊपर भी मैं वीडियोस अब शुरू करने ही वाला हूं। तो आप लोग इन वीडियोस के माध्यम से और जो आने वाले वीडियोस हैं उन सब के माध्यम से अपने अध्ययन को, अपनी स्टडी को अच्छे से कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मेरे बालक और बालिकाओं, मैंने आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दिया है कि कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों के सिलेबस से हट चुके हैं, और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका है। और इसके बाद अपने आप में विश्वास रखिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि विश्वास से ही उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। और अभी जो टाइम चल रहा है उसके ऊपर पर्दा गिराकर एक नई शुरुआत करने के लिए बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, और अच्छे मार्क्स लाने का चांसेस है। तो 90 से अबाव मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं। तो बच्चों लग जाइए, जुट जाइए, और अपने कोर्स को जल्दी से खत्म कीजिए और अच्छे मार्क्स गेन करने की कोशिश कीजिए। जो भी दिक्कत होगी हम आप लोगों की दिक्कत को सॉल्व करेंगे। जो भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप हमको हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब चैनल पे कमेंट कीजिए, फेसबुक पे कमेंट कीजिए, या फिर आप हम लोगों को इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। हम वहां से सारी आपकी जो दिक्कतें हैं उन सबको लेकर हर एक टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो बच्चों अब मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि ये जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हट गए हैं, इनकी फोटोज जो हैं ये भी मैं मेरे फेसबुक के पेज पे डालने वाला हूं। तो अगर आपने फेसबुक पे भी मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी है तो KKH क्लासेस से मेरा फेसबुक अकाउंट है, आप वहां पे भी मुझे रिक्वेस्ट भेजिए, ताकि वहां से भी आपको जो भी मटेरियल है वो अवेलेबल होता रहे। और टाइम टू टाइम मैं वहां पे कुछ नोट्स भी अपलोड करता रहता हूं, तो वो भी आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और एक मैं आशा करता हूं कि अब से आप हमेशा अच्छे मार्क्स लाएंगे, मेहनत करेंगे, और इकोनॉमिक्स में 90 अबव डन रखना इस बार। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।